पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने पूरे हफ्ते में हम सबको संभाल के रखा। धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु आज का दिन हमें और दिया है ताकि हम तेरे सारे सेवकों संतों के साथ मिलकर तेरी आराधना कर सकें। प्रभु जी, इस माध्यम के लिए ना केवल हम बल्कि तेरे सारे सेवक तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि चाहे किसी भी रीति से तेरे लोगों के साथ मुलाकात नहीं हो पा रही, इस माध्यम से प्रभु जी तेरे दास बहुत सी रूहों तक तेरे वचन को लेके पहुंच रहे हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और तुझसे बेनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हम सब की सहायता कर, ताकि हम जब तेरी आराधना करते हैं तो हमारी आराधना प्रभु तुझे पसंद आए। हम किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु तुझे प्रसन्न करने के लिए तेरी इच्छा के अनुसार तेरी आराधना करने पाए। वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए और सुनाने के लिए प्रभु तू ही सहायता करना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज की आराधना शुरू करते हुए हम ये गीत गाएंगे, आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना पवित्र आत्मा तुझे आराधना, तेरे साथी तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, तेरे साथी तुझे आराधना, स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्गदर्शी तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, मदद के खंभे तुझे आराधना, यीशु तुझे आराधना,
आराधना पिता को, आराधना पिता को, आराधना पिता को। आज आराधना में हम एक बहुत प्यारा हिम जो है वो गा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पुराने लोग इस गीत को जानते होंगे वो भी मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। इंग्लिश में इसका है अबाइड विद मी, रह मेरे साथ, रह मेरे साथ शाम हुआ चाहती है, खुदावंद रह तू मेरे साथ खुदा, दिल हो बेचैना रहे कोई सा, बेकस के हामी रह तू मेरे साथ। ये जिंदगी जब गुजर जाती है और इसकी खूबी जब मुरझाती है, सब कुछ है बातिल उससे खींचूं तू बेतब्दील है, तू मेरे साथ, कर तू है साथ है मुझे इत्मीनान, दुख और तकलीफ पे कामिल है आमान, हाँ मौत से भी बचाता तेरा हाथ, मौत है मगलूब जब तू है मेरे साथ, अपनी सलीब को मरते दम दिखा, कल की कर तू रात माते दरबाता, आसमान का नूर में ताता सब जुल्मा, जिस भर और मौत में रह तू मेरे साथ। आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना,
को जीतने वाली, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाली, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाली, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाली, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने आराधना को स्वीकार किया। प्रभु जब हम तेरे वचन पर मनन करने जा रहे हैं, वचन सही रीति से पढ़ा जाएगा, सही रीति से सुना जाएगा। इस सारी चीजों के ऊपर प्रभु जी तू आशीष दे। हर एक सुनने वालों को बहुत आयत से प्रभु जी तू आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो पाठ है रोमियो की पत्री, उसका 6 अध्याय और पहले 4 वचन हम पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि आशा इन वचनों को पढ़ने में हमारी सहायता करे। रोमियो और उसका 6वां अध्याय, इसका हेडिंग है पाप के लिए मृतक मसीह में जीवित। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो, आमीन। इन वचनों को जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ हमारे लिए इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये उस समय का वाक्य है जब यहूदी और गैर यहूदी दोनों इस बात को जान चुके थे और उस समय का सही उपयोग करने के लिए पौलुस रसूल इन सारी बातों को प्रकट कर रहा है। यहाँ पे सवाल पौलुस रसूल कर रहा है उन लोगों के सामने जिन लोगों ने परमेश्वर के अद्भुत कार्य को और परमेश्वर के द्वारा दी गई चेतावनियों को बहुत ध्यान से जान लिया था। और जैसे कल आशा ने भी परमेश्वर के वचन से जो चेतावनियाँ हमें पुराने नियम से मिली हैं, उनके बारे में पौलुस रसूल यहाँ एक बार फिर से हमें ध्यान करने के लिए मौका दे रहा है। पहला सवाल जो वो यहूदियों से और गैर यहूदियों से कर रहा है वो ये है
तो हम क्या कहें? कहना जो है वो सही कहना, जो उसके लिए पौलुस रसूल यहाँ पे बात कह रहा है कि हम क्या कहें? सच कहें या मन गढ़ंत बातें कहें? परमेश्वर का वचन कहें या अपनी जो विधियां हैं, जो अपने रीति रस रिवाज हैं, उनको कहें? हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? दूसरा सवाल वो उन लोगों के सामने कर रहा है, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? उन लोगों ने, मैं समझता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत अच्छे से जान लिया, समझ लिया, और इसलिए पौलुस रसूल उनसे इस सवाल को उनके सामने रखता है, क्या हम पाप करते रहें? अजीजों, कुछ समय पहले मैंने यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 3 अध्याय के 8 और 9 वचन से बताया था कि वहाँ यूहन्ना इस बात को कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के लोग हैं, जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8 वचन को हम देखते हैं। जो कोई पाप करता है, किसी व्यक्ति का, किसी एक वर्ग का यहाँ पे नाम नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के लिए आया। उसने सारे संसार के लिए मुक्ति को प्रदान किया। इसलिए यहाँ यूहन्ना इस बात को लिखता है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, वो उसमें किसी भी तरीके से परमेश्वर का कोई भी भाग नहीं है। जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि कारण बता रहा है, शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, और जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उसने उस सारी बात को पूरा किया। परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजने के लिए राजी हुआ कि संसार में जब इतना पाप बढ़ चुका था, उसका किसी भी तरीके से कोई भी समाधान हो नहीं सकता था। मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजता हूँ ताकि वो मेरे उस उद्देश्य को, मेरे उस कार्य को करे जो मैंने इंसान के लिए पहले से ठहराया हुआ है। और यहाँ पे हमने इस बात को देखा है कि 9वें वचन में यूहन्ना इस तरह से लिखता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। 8 वचन में हमने पढ़ा जो कोई पाप करता है। 9वें वचन में हम पढ़ रहे हैं, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें परमेश्वर का वो जो बीज है वो बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अजीजों, जब मैं इस बात को कह रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मकसद से भेजा था
और उस मकसद को प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जब पूरा किया तो प्रभु यीशु मसीह एक बहुत लंबी प्रार्थना करता है और ये पूरी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबसे लंबी की गई प्रार्थना है। यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय उसके 4 वचन में इस तरह से लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया था। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर के सामने इस बात को कह रहा है कि जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जिस कार्य को करने के लिए पिता तूने मुझे भेजा था उस कार्य को पूरा करके मैंने इस पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और आज जब प्रभु यीशु मसीह शारीरिक तौर से हमारे बीच में नहीं है, इस संसार में नहीं है, तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने जीवित रखा है। और जैसे अभी हमने वचन को सुनने से पहले आराधना में ये गीत गाया है, हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। और इस सभा की शुरू में जो हमने गीत गाया है, आराधना आराधना स्तुति आराधना प्रभु को, सुबह के समय शाम के समय आराधना जो है वो प्रभु यीशु को मिले, परमेश्वर को मिले। जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा था मैंने पूरा किया है और इस पृथ्वी पर मैंने तेरी महिमा की है। अब हे पिता, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी, मेरी तेरे साथ थी। प्रभु यीशु मसीह पिता से कह रहा है और उसी तरीके से यूहन्ना यहाँ ये कह रहा है कि जब हमारा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ जाता है, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ लेते हैं, तो हम किसी भी तरीके से पाप कर ही नहीं सकते। ये नहीं कि पाप कर नहीं सकते, पाप कर ही नहीं सकते। पूरी गारंटी के साथ वो इस बात को कह रहा है। क्या हम उस बात को अपने जीवनों में पूरा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से हमें उपदेश देने, हमें समझाने, हमें सुधारने के लिए लिखा गया है। अजीजों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, 2 तरीके से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। इसी समय परमेश्वर ने इस बात को मेरे मन में डाला और मैं आपके साथ इस बात को बांट रहा हूँ। 2 तरीके से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। एक रूटीन, सिर्फ एक खाना पूर्ति करना, और एक उसमें से कुछ लेने के लिए, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमें उपदेश देने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए लिखा गया है, जिसके द्वारा हमें लाभ पहुंचे। अजीजों, ये जो समय चल रहा है बहुत ही नाजुक समय चल रहा है। अलग अलग जगहों में प्रभु के लोगों को बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और ये अचानक से नहीं है। वचन में लिखा है, जब अंतिम समय के बारे में
मेरी वाइफ प्रचार करती है तो वो इन सारी चीज़ों को बताती है कि ये जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इस वचन के बीच में बहुत साल पहले लिखा गया है। और हम अगर फॉर्मेलिटी से इन बातों को पढ़ते हैं तो हमें कुछ भी इसमें से लाभ नहीं होता। मुझे याद है एक मेरी बहन जो प्रोग्राम को देखती है, उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि जब मैं वचन सुनती हूं तो वचन को सिर्फ सुनती नहीं हूं, वचन को ध्यान से मैं सुनती हूं और हमेशा बाइबल अपने साथ रखती हूं। बहुत ही अच्छी आदत है और बहुत ही ज़रूरी बात है। पहला सवाल रोमियो की पत्री 6 अध्याय के पहले वचन में, तो हम क्या कहें? कहना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें कहना है कि हमें पाप और बचाए हुए लोगों के बीच में इस वचन ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। हम समझ गए हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम पर परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा अनुग्रह किया है, इसलिए हम पाप नहीं कर सकते। दूसरा सवाल पौलुस रसूल इस तरह से कर रहा है, क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? अजीजों, परमेश्वर के अनुग्रह को जो कोई हल्का जानता है वह उसका जो प्रतिफल है वो भोगता है। कल आशा ने इस बात को बताया कि परमेश्वर इस्राएलियों से प्रेम करता, उनके ऊपर हर एक तरह से उसने अनुग्रह किया, लेकिन जब वो अपने हरकतों से बाज नहीं आए तो परमेश्वर ने उनको सज़ा का ऐलान कर दिया। अजीजों, उस सारे रास्ते में जितना भी उन्होंने परिश्रम किया वो बुड़बुड़ाने की वजह से उनके हाथ से निकल गया। वो उस जगह पे जिसके लिए परमेश्वर ने उनके साथ वायदा किया था उसमें प्रवेश नहीं कर सके। हम भी बहुत बार परमेश्वर के साथ उस तरीके से नहीं चलते जिस रीति से हमें चलना चाहिए, और हम समय मिलते ही किसी ना किसी तरीके से शैतान के अधीन होकर हम गलत काम कर देते हैं। अनुग्रह हमसे कम नहीं होता, हम पर अनुग्रह रहता है, लेकिन कब तक वो अनुग्रह रहता है? क्या हम लगातार पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? पौलुस रसूल पूछ रहा है, सवाल कर रहा है। कदापि नहीं, हम बिल्कुल ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का वो लहू कार्य करता है जिसने हमें हमारे सारे पापों से धोकर बर्फ की मानें सफ़ेद कर दिया है। हम पाप कर नहीं सकते, कदापि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब हमने परमेश्वर को जान लिया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह की उस कुर्बानी का महत्व समझ लिया, तो हम उसी वक्त जब प्रभु को स्वीकार करते हैं तो हम पाप से मर जाते हैं, पाप के लिए हम मर जाते हैं, और ये फैसला करते हैं कि हम आगे को किसी भी तरीके से पाप का जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। बहुत अच्छा फैसला है, और इस फैसले को जो हम परमेश्वर के साथ करते हैं हमें उम्र भर निभाना है। क्यों निभाना है? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वो बीज है
जिसके द्वारा हमें हमेशा हमेशा का जीवन मिलता है। तीसरा सवाल जो है वो पौलुस रसूल इस तरह से करता है कि तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन व्यतीत करना है। पौलुस का सवाल है, हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें और आगे को हमें प्रभु यीशु मसीह में कैसा जीवन व्यतीत करना है। 3rd वर्ष में इस तरह से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? कौन नहीं जानते? यहूदी और गैर यहूदी। आज हम जो यीशु को जानने वाले लोग हैं, हमारे सामने ये सवाल आ रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अजीजों, बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में पूरा नहीं करते। अजीजों, आज ये वचन भी मेरे लिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ परमेश्वर का वचन इस तरीके से बता रहा है। मरकुस की अंजील उसका 16 अध्याय और उसका 16 वचन। मरकुस की अंजील उसका 16 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, जो विश्वास करे। बहुत से लोग अजीजों विश्वास करते हैं, लेकिन उनकी दौड़ जो है वहीं तक सीमित रह जाती है और वो बहुत से विचार अपने दिमाग में रखने के कारण परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते। परमेश्वर की इच्छा क्या है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का, और किसी का नहीं, उसी का उद्धार होगा। यानी कि वो ही पाप के उस बंधन से छूट पाएगा। वो, उसका नाम स्वर्ग की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। रोमियो की पत्री में इस बात को लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, यानी कि इन लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया, उन्होंने पापों से पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया। और जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मा उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यानी इस बात को समझा कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर मारा गया है, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा है। अब वो जीवित है और उस बलिदान के द्वारा मैंने उस अनुग्रह को प्राप्त किया है। मैं पाप नहीं कर सकता। ये फैसला होना चाहिए। ये फैसला उस वक्त हमारे जीवन में लगातार कार्य करता है जब हम उस अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की उस मौत को हमेशा याद रखते हैं। चौथा वचन, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, क्योंकि हमने अपना सब कुछ, जो कुछ भी हमारे अंदर अहंकार था, हमें अपनी
क्वालिफिकेशन के ऊपर, अपनी नौकरी के ऊपर, अपने ओहदे के ऊपर, वो हमने सब कुछ यीशु के साथ ही ख़त्म कर दिया और हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन शुरू हो गया। इसलिए हम पाप कर ही नहीं सकते। और प्रभु यीशु का वचन इस तरीके से बताता है कि हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। अजीजों, पिछले दिनों में मैंने ये गीत भी गाया था, मेरे जीवन को तू बदल दे, मेरे जीवन को तू बदल दे, मेरा चाल चलन, मेरा सारा जीवन प्रभु तू बदल दे। और ये उसी वक्त संभव हो सकता है जब हम इस वचन को बहुत से ध्यान से सुने। हम क्या कह रहे हैं, हमें क्या कहना है कि हम इस संसार में तो रहते हैं लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं, हम स्वर्गीय देश के वासी हैं। और जब हम इन सारी बातों का ध्यान करते हैं तो हम किसी भी रीति से इस वचन को फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, लेकिन इस वचन को अपने जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं और इस वचन के अनुसार चलते हैं। अजीज़ों, मैं चाहता हूँ कि जैसे हर रोज़ सुबह मैं आपके घर में परमेश्वर के वचन को लेके आता हूँ, तो हम लगातार अपने जीवन से उस बात को प्रकट करें जैसे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील उसके 17 अध्याय के 4 वचन में कह रहा है कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे इस संसार में भेजा और जिस कार्य को तूने करने के लिए मुझे भेजा था, मैंने उसको पूरा कर दिया। क्या मैं और आप अपने जीवन से परमेश्वर के मकसद को पूरा करते हैं? मेरे और आपके लिए परमेश्वर का मकसद क्या है, बहुत से लोग इससे भी जानू नहीं हैं। मेरे और आपके जीवन का जो मकसद है वो हमें मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय और उसके 18 वचन में मिलता है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बड़ी ऊंची आवाज़ से इस बात की घोषणा करता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। अकेला पास्टर नहीं, हर एक इंसान के लिए, हर एक विश्वासी के लिए ये वचन है। इसलिए तुम जाओ और जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। अजीजों, सुसमाचार हमें हमेशा अपने मुंह से ही नहीं सुनाना, अपने जीवन से भी सुनाना है। हमारी ऑडियो और वीडियो जो है वो एक होनी चाहिए, एक ट्रैक पे होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से हमारा ऑडियो और हमारा वीडियो आपस में क्लैश ना करे। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम यीशु का जीवन इस पृथ्वी पर जिए। मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है, केवल एक समर्पण की ज़रूरत है। मेरे जीवन को तू बदल दे, मेरा चाल चलन, मेरा सब कुछ तू बदल दे, और वो बदलने के योग्य है। केवल ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर दें और फिर ये सवाल हर रोज़ अपने आप से पूछे कि क्या मैं पाप कर सकता हूँ? यूहन्ना मेरे और आपके लिए गवाही दे रहा है कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं वे पाप कर ही नहीं सकते। जब जब वो पाप करने की इच्छा उनके ऊपर हावी होगी, परमेश्वर का वचन उनके कान में ज़रूर इस बात को कहेगा कि तुम मेरे लहू से खरीदे हुए हो, तुम पाप कर ही नहीं सकते। आइए प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करता हूँ इस तेरे जीवित वचन के लिए। जितने लोगों ने प्रभु जी सुना और जितने लोग अपने समय के अनुसार इस वचन को सुनेंगे, उन सब के लिए प्रभु मैं तुझसे आशीष मांगता हूँ और इस बात को पूरी तरह से जानता हूँ कि तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु तूने सुनने वालों को आशीष दी है, उनके मनों में तूने तेरे वचन को मानने के लिए प्रेरणा डाली है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।